नमस्कार, राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्यिक शोध और वैज्ञानिक शोध में अंतर। साहित्यिक शोध क्या होता है और वैज्ञानिक शोध क्या होता है वह भी जानेंगे, और साथ में ही दोनों में क्या अंतर होते हैं वह भी आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यह जो टॉपिक है वह पीजी सेमेस्टर 4 का है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ प्रश्न आते हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। और इसके साथ ही एक जानकारी मैं आपको और देना चाहती हूँ कि बीए और एमए से रिलेटेड और सिलेबस के अनुसार मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसे जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। साहित्यिक शोध, इसमें दो शब्दों से मिलकर यह बना है। साहित्यिक यानी कि हमारी जो भाषा है उसमें जो भी रचनाएं लिखी गई हैं वो हमारी साहित्य कहलाती है। जैसे कि हिंदी में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं तो हिंदी भाषा की हिंदी साहित्य कहलाएगी। अंग्रेजी में जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं इंग्लिश भाषा में उसको अंग्रेजी लिटरेचर कहते हैं। इसी प्रकार से हर एक भाषा में अपने अपने साहित्य होते हैं, तो साहित्य इसे ही कहते हैं। साहित्य में जो भी शोध होते हैं, नए तत्वों को खोजा जाता है, वह साहित्यिक शोध कहलाता है। इसको मैंने अभी शॉर्टकट में आपको समझाया है, इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर लिंक से उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसे समझाया है, आप जाकर उसे अच्छी तरह से समझें। अब हम दूसरी जो है वैज्ञानिक शोध उसको जान लेते हैं। वैज्ञानिक शोध में नए नए तत्वों की खोज होती है, नए पदार्थों की खोज होती है और कभी कभी तो नए सिद्धांतों की भी खोज होती है। और यह शोध जो है वैज्ञानिक शोध वह लैब में ही किया जा सकता है। इसे आप शॉर्टकट में समझें तो कह सकते हैं कि वैज्ञानिक शोध में नए पदार्थों की खोज होती है और इसके साथ ही नए सिद्धांतों की भी खोज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही किया जाता है, वैज्ञानिक तथ्यों पर विचार करके किया जाता है। तो ये तो हमने समझाया आपको साहित्यिक शोध क्या होता है और वैज्ञानिक शोध क्या होता है। अब इसको पॉइंट वाइज हम समझने का प्रयास करते हैं। आप नोट्स में देख रहे होंगे, उसको मैंने शॉर्ट वाइज लिखा है, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी अभी, आपको विस्तार में बताऊंगी उसके विषय में, और उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के बीच अंतर को समझते हैं। तो यहाँ साहित्यिक शोध में सबसे पहला पॉइंट है पुस्तकालयों की आवश्यकता। साहित्यिक शोध जब भी होता है तब उसमें पुस्तकालयों की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि पुस्तकालयों में बहुत सारी पुस्तकें पाई जाती हैं और विषय से संबंधित हमें न जाने कितने पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। पुस्तकों का भंडार पुस्तकालयों में ही होता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि साहित्यिक शोध में पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है पुस्तकों को पढ़ने के लिए, और वैज्ञानिक शोध में प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है प्रयोग करने के लिए, यानी कि लैब की आवश्यकता होती है। आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है शोध भाव, व्याख्या, चिंतन पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य है कि साहित्यिक शोध जब भी किया जाता है तो उसमें भाव होते हैं, उसमें व्याख्या की जाती है, उसमें चिंतन होता है और इन्हीं सब चीजों पर वह आधारित होता है साहित्यिक शोध। लेकिन वैज्ञानिक शोध में देखें तो वह तथ्य पर और प्रमाणों पर आधारित होता है। साइंस में जब भी रिसर्च होता है तो बिना प्रमाण के कोई भी बात कही नहीं जाती है। साइंस में जब कोई बातें कही जाती हैं तो उसके पीछे प्रमाण होता है, हमें साक्ष्य मिलते हैं। बिना साक्ष्य के साइंस में भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक शोध तथ्य और प्रमाणों पर आधारित होता है। तो ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है साहित्यिक शोध में शोध निर्देशक की आवश्यकता नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं कोई भी भाषा की साहित्य की, शोध निर्देशक हो या फिर नहीं हो इससे कोई फर्क हमारे रिसर्च पर नहीं पड़ता। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर बिना शोध निर्देशक के आप कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। आपको अगला आदमी बताएगा कि क्या कैसे करना है। साहित्यिक शोध में शोधार्थी जो है अपने अध्ययन से स्व अध्याय अपनी बुद्धि और विवेक से शोध कार्य कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक शोध में शोध निर्देशक की जरूरत होती है, क्योंकि शोध निर्देशक ही तो शोधार्थी को बताता है कि क्या कैसे करना है। अब अगला पॉइंट है साहित्यिक शोध विचार अथवा दर्शन पर आधारित होता है, लेकिन वहीं पर देखें तो वैज्ञानिक शोध पदार्थ एवं वस्तु पर आधारित होता है। यहाँ मतलब है कि साहित्यिक शोध जब भी किया जाता है तो विचारों पर अध्ययन होता है और दर्शन यानी कि फिलॉसफी, किसी एक कवि और एक रचनाकार क्या सोचता है, उसके विचार क्या है, उस पर ही आधारित होता है हमारे साहित्यिक शोध। इसके अलावा वैज्ञानिक शोध पदार्थ और वस्तु पर आधारित होता है और जितने भी रिसर्च किए जाते हैं वह पदार्थ पर या फिर कोई वस्तु पर ही होता है।
अब अगला और पांचवा पॉइंट है निष्कर्ष। मूल्यांकन का आधार व्याख्या, भाव या अर्थ है। इसका मतलब है साहित्यिक शोध में निष्कर्ष या मूल्यांकन का आधार जो होता है ना, मूल्यांकन और निष्कर्ष जब भी हम निकालते हैं तो उसका जो आधार होता है कोई भी रचना या फिर रचनाकार की व्याख्या, उसकी भाव, उसके अर्थ होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध में निष्कर्ष जब निकलता है तो उसमें जो उसका आधार होता है परीक्षण तथ्य होता है, यानी कि जो भी परीक्षण करके तथ्य निकले हैं, प्रमाण निकला है, सिद्धांत की जो कसौटी पर कसकर वह निकला है, परीक्षण और प्रमाण पर आधारित तथ्य और सिद्धांत ही इसके निष्कर्ष और मूल्यांकन होते हैं। अगला और छठा पॉइंट है साहित्यिक शोध में स्वांत सुखाई के साथ साथ जगत हिताय का भी भाव होता है, यानी कि हमारा भी भला हो और लोगों का भी भला हो, ये भाव हमारा रहता है। लेकिन रिसर्च जब वैज्ञानिक शोध में किए जाते हैं, वैज्ञानिक शोध किया जाता है तो उसमें स्वांत सुखाई होता है, यानी कि कोई भी रिसर्च किया जाए तो हमारा भला हो, दुनिया का भला हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मुख्य कारण होता है और मुख्य उद्देश्य होता है वैज्ञानिक शोध में। ये मुख्य अंतर को आप याद रखिए। साहित्यिक शोध भले की बात करता है, हमारा या फिर लोगों का, लेकिन वैज्ञानिक शोध में अपना लाभ होता है, स्वार्थ लाभ देखा जाता है। इसके बाद सातवां और मुख्य अंतर है कम खर्चीला, यानी कि साहित्यिक शोध कम खर्चीला होता है, वहीं वैज्ञानिक शोध अधिक खर्चीला होता है। साहित्यिक शोध में तो हमें बहुत सारी पुस्तकों का ही अध्ययन करना पड़ता है, तो उसके लिए पुस्तक खरीदने पड़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध में हमें बहुत सारी चीजों को खरीदना पड़ता है, बहुत सारे पदार्थ, लिक्विड खरीदने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा रिसर्च पूरा होता है। तो ये मुख्य अंतर थे, आपको याद रखना है। ये सारी बातें बहुत छोटा छोटा अंतर है, लेकिन विशेष अंतर है, आपको याद रखना होगा। आठवां अंतर है उद्देश्य और अस्पष्ट अप्रत्यक्ष। साहित्यिक शोध में जो हमारे उद्देश्य होते हैं वह अप्रत्यक्ष होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध में उद्देश्य जो है स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब है कि साहित्यिक शोध जब भी हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति का भाव और विचार ही हम पता कर पाते हैं, जो कि अस्पष्ट है ना। और वही वैज्ञानिक शोध करते हैं, कोई भी रिसर्च हम लिक्विड से लिक्विड मिलाते हैं, करते हैं, तो हमें तीसरा लिक्विड तो मिलता ही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक शोध जब किया जाता है तो उसका प्रमाण दिखता है। जैसे कि रॉकेट बनाया जाता है तो रॉकेट हमें दिख रहा है, लेकिन साहित्य में रचनाएं जितनी भी लिखी जाती हैं उसके विचार अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि विचार कहने वाला कवि जो था वह तो चला गया, लेकिन उसके बाद में लोग अलग अलग विचार उस कवि के बताते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपको ये जो अंतर है वो साफ साफ पता चल रहा होगा कि साहित्यिक शोध में क्या अंतर है और वैज्ञानिक शोध में क्या अंतर है। इसलिए ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो करिए और नई नई वीडियोस पाइए अपनी सिलेबस से रिलेटेड। इसके साथ ही अगला और 9वां पॉइंट है साहित्यिक शोध में मानव मूल्य, नैतिकता, सामाजिकता आदि पर विशेष बल दिया जाता है। लेकिन वहीं वैज्ञानिक शोध की बात करें तो उसमें जीवन मूल्य की बातें बिल्कुल भी नहीं होती है, नैतिकता की बातें तो छोड़ ही दीजिए, सामाजिकता भी नहीं होती है। इन सब चीजों पर बल नहीं दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो साहित्यिक शोध में प्रेमचंद ने कितनी सारी रचनाएं लिखी हैं, आपको याद होगा। तो उन्होंने देशभक्ति की रचनाएं लिखी हैं, उन्होंने सामाजिकता, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समाज में क्या बातें बदलनी चाहिए, वो सारी चीजों पर बल दिया है। और उसके साथ ही अनेक जो और भी कवि हैं उन्होंने भी नैतिकता पर बल दिया है और मानव मूल्य को उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन वैज्ञानिक शोध में आपको पता होगा कि कोई भी चीजें जो है जीवन मूल्य पर आधारित नहीं होती, नैतिकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता, सामाजिकता से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने हित पर ध्यान ज्यादा होता है। तो इस तरह यह तो था 9वां पॉइंट। अब अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट है पुराने तथ्यों, दर्शन, सिद्धांतों, मूल्यों की नई व्याख्या। यानी कि साहित्यिक शोध में जो होता है पुराने तथ्यों का, पुराने दर्शन, जो सिद्धांत हैं उन सभी का पड़ताल किया जाता है और उनके मूल्यों की जो है नई व्याख्या की जाती है। हम जब रिसर्च करते हैं तो प्रेमचंद की, जयशंकर जी की जो भी रचनाएं हैं उसके पीछे क्या दर्शन उनके रहे हैं, क्या सिद्धांत रहे हैं, उनकी पड़ताल ही करते हैं और नई तरह से नई व्याख्या, उनके नए मूल्यों को नई तरह से लोगों के सामने रिसर्च में बताते हैं। अब देखिए साइंस में क्या होता है, वैज्ञानिक शोध में नए तथ्यों की खोज होती है, नई वस्तुओं का अन्वेषण होता है। जैसे एक अच्छा उदाहरण देती हूँ, रॉकेट बनाना
या फिर बल्ब बनाना। वैज्ञानिकों द्वारा यह शोध किया जाता है और नए नए रिसर्च उनके द्वारा किया जाता है और नए नए तथ्य, नए नए वस्तुओं की खोज की जाती है। तो इस तरह से 10 मुख्य अंतर थे साहित्यिक शोध में और वैज्ञानिक शोध में, जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर समझ ना आए तो इसे 2 बार 3 बार तो जरूर देखिएगा और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो में आज का जो प्रश्न है मैं पूछने जा रही हूँ वह है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसका लेखक कौन है? आपको ये बताना है। आज के इस वीडियो का यही प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।